हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए जो जीके की क्लास फिर से लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने क्लास 3 करवा दी है। कितनी क्लास करवा दी है? तीनों क्लासेस करवा दी है। तीनों क्लास में 50-50 क्वेश्चन करवाए हैं। कितने 50-50 क्वेश्चन करवाए हैं हमने? तो आपके पूरे 150 क्वेश्चन हमने सोल्व करवा दिए हैं जीके के। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले हैं। क्लास नंबर कौन सी होने वाली है? क्लास नंबर 4 होने वाली है। ठीक है, आपको रेगुलर शाम को 6 बजे देखने को मिल जाएगी क्लास हमारी जीके की, शाम को 6 बजे। और सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलती है। सुबह करंट अफेयर और शाम को मिलती है आपको जीके की। ठीक है, और रात को आपको मिलेगी, तो आपको यानी रात को साइंस की क्लास मिलती है। कितने बजे? 10 बजे मिलती है, 10 PM को। लेकिन साइंस क्लास रेगुलर नहीं होती है। क्या? साइंस की क्लास रेगुलर नहीं होती है। तो ये आपको यानी 3 दिन में 2 दिन में ऐसे देखने को मिलेगी। तो हमारी दिन में कितनी क्लासेज होती है? 3 क्लासेज होती है। एक फीता की होती है जो टेक्निकल क्लासेज से लेते इधर फीता तेज है एक, ठीक, टेक्निकल में उसके लिए एक क्लासेज होती है रेगुलर। कितने बजे? 9 बजे होती है। अगर आप भी इससे संबंधित हो तो आप देख सकते हो, 9 बजे लाइव आ सकते हो। वो एक आपकी मैंने फिर से बता देता हूँ, जीके की एक शाम को 6 बजे होती है। कितने? 6 PM को होती है। और एक सुबह यानी करंट अफेयर की होती है 6 AM। ठीक है, ये क्लासें रेगुलर चलती है। आप देखना चाहो तो ये क्लासें रेगुलर देख सकते हो। तो आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, यानी 155 है। ये बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मॉस्को का नागरिक था। भगोयत वार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जाति द्वारा मनाया जाता है। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय हुई थी? ये लाखालदास बनर्जी यानी लाखालदास बनर्जी के समय 1921 में हुई थी। आगे चलते हैं। जब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, 1000 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद हम आपके लिए जो ये 1000 क्वेश्चन है ना, इनका एक क्लास में रिविजन करवाएंगे। कौन सी? यानी एक क्लास में सिर्फ सारी क्वेश्चनों का रिविजन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जब हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। भैदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश, तमिलनाडु में। ठीक है, चोल वंश ने करवाया था भैदेश्वर मंदिर का निर्माण, और तमिलनाडु में स्थित है ये। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो ये स्टेराइट यानी कार्नेलियन पत्थर के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी यानी अल-बरूनी। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? संस्कृत देव भाषा है हमारी, इसको देव भाषा कहते हैं संस्कृत को। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यताति केसरी ने करवाया था। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहला वंश था, नहीं सबसे पहला शासक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का। आईन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अब्दुल फजल थे। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 से 600 BCE तक था। ठीक है, आगे चलते हैं। दुमहल या दुमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? 18 कॉलम है। ठीक है, याद रखना कितने? 18 कॉलम है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो ये होता है हमारे प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण। पराबैंगनी किरणें से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन परत होती है, वो हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ATP बनता है।
दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। और जो हमारा जैसे कि शीशा होता है, अपनी जो कार या गाड़ी होती है उनके शीशे में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। GSLV की फुल फॉर्म बताइए। तो ये आपकी GSLV की फुल फॉर्म है जीसीनोसिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। थोड़ी में इंग्लिश कमजोर है तो आप इसमें देख लेना। ठीक है। थोड़ा वीडियो में यानी थोड़ा कंफ्यूजन है तो थोड़ा आप कर लेना, ये आपकी मीनिंग है। ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मीमासो पुदीसा नाम है। ठीक है। आगे चलते हैं। स्पेड शिफ्ट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से संबंधित है। आगे चलते चलो। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये PDF आपको 99 रुपये में मिल जाएगी। कितने रुपये में? 99 रुपये में मिलेगी। ठीक है। और ये आपको इस नंबर पे मैसेज कर लेना अगर ये PDF चाहिए तो ये क्वेश्चन करवाते हैं आगे। ठीक है। लोकसभा का प्रमुख कौन है? तो लोकसभा स्पीकर प्रमुख। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो CD देशमुख थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों अंकेक्षण कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, परीक्षक। आगे चलते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बताइए। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पे वायसराय पद की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? मंत्री द्वारा। वायस की कार्रवाई परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्यदेव प्रसाद सिन्हा। भारत में संवैधानिक राज्य और गणतंत्र का अर्थ क्या है? मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधित्व को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची है? 7वीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 1993 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 13 से। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 108 में। तो आपका सेकंड लास्ट है। भारत का संविधान कब अंकीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? माइल मिंटो सुधार किया था। ठीक है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन हम आपको कल करवाने वाले हैं। तो आज हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की क्लास 3 नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए। ठीक है। कौन सी 3 क्लासेज नहीं देखे वो जाके देख सकते हो। ये हमारी क्लास नंबर कौन सी थी? क्लास नंबर 4 थी, जो कि आज कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने आपको पूरे 200 क्वेश्चन जीके की कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, वैसे अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे इन नंबर पे PDF ले सकते हो। अगर ना, आप इनके आंसर वीडियो में देख के भी बना सकते हो। ठीक है। अगर PDF आपको बाद में चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए बाद में, तो यानी पेपर के समय ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट PDF होने वाली है। अगर ये आपको चाहिए तो आप हमारे इन नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। क्या? व्हाट्सअप मैसेज करना है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है? PDF, यानी आपको 1000 MCQ PDF लिखना है। तो उसके बाद आपको यानी इस PDF को लेने के लिए 99 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ये PDF बनने में बहुत मेहनत लगती है। तो 99 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद हम ये PDF आपको दे देंगे। ठीक है। व्हाट्सअप पे ही हम आपको ये PDF भेज देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो लेके हम कल भी आने वाले हैं। कल हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है। ठीक है।
तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हंसते हो मुस्कुराते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।